हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर विक्रम शर्मा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन के बारे में जिसे बोला जाता है स्टिफ नी। सामान्य भाषा में हम लोग इसे समझने का कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति का घुटना एक तरह से जाम हो जाए, वो मुड़े नहीं, एक स्थान पे आके उसे ऐसा फील हो कि अब इससे ज्यादा वो अपना घुटना नहीं मोड़ सकता, तो इस कंडीशन को बोला जाता है स्टिफ नी। तो दोस्तों, स्टिफ नी के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यदि हम डिस्कस करें तो वो हो सकता है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, मतलब जब भी जांग की हड्डी में ऐसा फ्रैक्चर हो या पैर की हड्डी में कोई बहुत ही बुरा फ्रैक्चर है और लंबे समय तक पैर को सीधा रखना पड़ा है, मांसपेशी उस जगह से बिल्कुल हट गई है या हड्डी से चिपक गई है, तो वो केसेस के अंदर घुटने को मोड़ना बहुत ही कठिन होता है और उसका निवारण फिर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सर्जरी, मतलब उस मसल को लंबा किया जाए, उसका प्लास्टिक सर्जरी किया जाए, उसके द्वारा किया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली इंट्रा आर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। इंट्रा आर्टिकुलर प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जब भी किसी जॉइंट को एक विशेष परिस्थिति में, मतलब सीधा रखा जाता है काफी समय तक, तो उस जॉइंट के अंदर कुछ रेशे जैसे बनने लग जाते हैं और जॉइंट की जो सरफेसेस हैं वो आपस में एक किस्म से चिपकने लगती हैं। इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि जब भी वो व्यक्ति अपना घुटना मोड़ने का कोशिश करेगा तो एक स्थान पर आके उसको ऐसा लगता है कि इससे आगे जाने में उसको बहुत परेशानी है, बहुत दर्द का सामना करना पड़ रहा है और लगातार फिजियोथेरेपी करने के बाद में भी वो अपना घुटना मोड़ने में सक्षम नहीं होते। ये जो स्थिति होती है ये काफी सारी कंडीशंस में आ सकती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, फ्रैक्चर के केस में यदि पैर को लंबा रखा गया है, स्पेसिफिकली प्लास्टर में बहुत लंबे समय तक, तो आपने देखा होगा प्लास्टर खोलने के बाद भी घुटना मोड़ने में कई बार दिक्कत आती है। ये पहली अवस्था होती है जिसमें कि स्टिफनी हो सकता है। कई बार जॉइंट में इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन के केसेस में भी जॉइंट में रेशे बनने लगते हैं और जो जॉइंट की सरफेसेस होती हैं वो आपस में चिपकने लगती हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है कि कई बार सर्जरी करने के बाद में पेशेंट प्रॉपरली फिजियोथेरेपी को फॉलो नहीं कर पाते, प्रॉपर कंप्लायंस नहीं कर पाते, अपने घर चले जाते हैं और किसी किस्म का फिजियोथेरेपी नहीं करते, पैर को सीधा ही रखते हैं। उनके डॉक्टर भी उनको बार बार एडवाइस करते हैं, उसके बाद में भी यदि फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं तो ये कंडीशन में भी स्टिफ नी में वो व्यक्ति लैंड अप हो सकता है। तो हम लोगों ने इस तरह से समझा कि तीन कंडीशंस। पहला चीज, किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर हुआ है। दूसरा, जॉइंट में यदि किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ है या व्यक्ति ने वॉलंटरीली फिजियोथेरेपी को फॉलो नहीं किया है, घुटना मोड़ने का एक्सरसाइज नहीं किया है, तो ऐसा घुटना स्टिफ नी में लैंड अप कर सकता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि स्टिफ नी का कारण क्या होता है। तो इन सभी कंडीशंस में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जॉइंट में कभी ना कुछ ब्लीडिंग होती है और धीरे धीरे वहां पे वो जो टिश्यू होता है वो पतले रेशे जैसे उसमें बनने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जो रेशे होते हैं ये इनिशियली बड़े सॉफ्ट होते हैं और यदि आपने डे 1 से अच्छा फिजियोथेरेपी किया है अपने डॉक्टर के कहे अनुसार, तो ये रेशे मजबूत नहीं बन पाते और आपके घुटने में स्टिफनेस नहीं आता है। परंतु यदि आपने फॉर एग्जाम्पल 1 महीने तक अपने घुटने को नहीं मोड़ा तो ये रेशे इतने कठोर हो जाते हैं कि धीरे धीरे आपको अपने घुटने को मोड़ने में बहुत ज्यादा दर्द होता है और इस दर्द के कारण फिर एक किस्म का रिलेक्टेंसी आती है। आप लोग बोलते हैं दर्द हो रहा है इसलिए हम ये घुटना आगे और नहीं मोड़ेंगे, तो जिससे ये फर्दर एक किस्म का और ज्यादा स्टिफनेस के अंदर घुटना आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से यहां तक हम लोगों ने ये समझा कि जब भी लैक ऑफ फिजियोथेरेपी होती है, इनिशियल डेज में आप लोग फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं, तो इससे स्टिफनी डेवलप हो सकता है और उसका कारण होता है जॉइंट में रेशे बनना। दोस्तों, जब भी किसी किस्म का ऐसा स्टिफनी होता है तो सबसे पहला जो तरीका होता है उसको रिलीव करने का वो होता है एक एग्रेसिव फिजियोथेरेपी। तो आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, आपके फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से आपको घुटना मोड़ने की थोड़ी सी एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी। उन एक्सरसाइज के साथ में आप अपने इंजरी की प्रकृति के अनुसार साइकिलिंग कर सकते हैं, सीपीएम एक मशीन होती है उसका उपयोग कर सकते हैं, मैनुअली घुटने का मोड़ने का एक्सरसाइज किया जाता है, वॉल स्लाइड कर सकते हैं, मतलब आप अपनी पीठ को दीवार से टिकाएंगे और धीरे धीरे जैसे स्क्वेटिंग का कंडीशन होता है वैसे धीरे धीरे नीचे जाने का उसमें कोशिश करेंगे। स्टिफ नी के अंदर जो फिजियोथेरेपी एडवाइज्ड होती है
उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने ये समझा कि जो पहला तरीका होता है वो होता है एक एग्रेसिव फिजियोथेरेपी। यदि एग्रेसिव फिजियोथेरेपी के बाद में भी किन्हीं कारणों से आपको घुटनों को मोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है, काफी समय हो चुका है, फॉर एग्जांपल 3-4 महीने से आप लगातार फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो आपके पास में क्या ऑप्शन उपलब्ध होता है? उस ऑप्शन का नाम होता है आर्थ्रोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस। मतलब कि अब इस स्टेज पे आपके जॉइंट में एक दूरबीन का ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि ये ऑपरेशन एक माइनर ऑपरेशन होता है, लिगामेंट सर्जरी जैसा बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, परंतु इस ऑपरेशन में आपके घुटने के अंदर दूरबीन को एंटर करके और ये जितने भी हार्ड एडिजन्स होते हैं इन सबको हटाया जाता है। इस वीडियो के अगले हिस्से में आप ये आर्थ्रोस्कोपी का क्लिप देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये एडिजियोलाइसिस किया जा सकता है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे बोला जाता है शेवर। इस शेवर की मदद से ये जो बहुत ही हार्ड एडिजन्स होते हैं इनको हटाया जाता है। हटाने के साथ में ही ये शेवर इनको कट करके बाहर सक भी कर सकता है, मतलब इनको आपके जॉइंट से बाहर निकाला जाता है। साथ में ही इस स्टेज पे जॉइंट के लगभग हर हिस्से में जाके इन एडिजन्स को, ये जो कठोर रेशे बने हुए हैं, इनको हटाया जाता है। क्योंकि मित्रों ये बहुत ही आवश्यक है कि आपके जॉइंट में से ये रेशे पूरी तरह से हटाए जाएं, तभी आप अपना घुटना मोड़ने में प्रॉपर्ली सक्षम हो पाएंगे। शेवर के साथ ही कुछ लोग इलेक्ट्रोकॉटरी या रेडियो फ्रीक्वेंसी का भी उपयोग कर सकते हैं इस किस्म के एडिजन्स को हटाने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब भी एडिजन्स हटाए जाते हैं तो परिणाम बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं, कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। ये व्यक्ति एक इंजीनियर है और लैक ऑफ फिजियोथेरेपी की वजह से इनका घुटना नहीं मुड़ता था, परंतु आर्थ्रोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस की मदद से इन्होंने अपने घुटने का जो पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट है वो एक किस्म से अचीव किया। परंतु साथ ही ये भी ध्यान रहे कि एडिजियोलाइसिस के केसेस के अंदर फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इवन एडिजियोलाइसिस करने के बाद भी इमीडिएट फिजियोथेरेपी का आवश्यकता होता है। यदि आप लोगों ने उसके इमीडिएटली बाद भी फिजियोथेरेपी नहीं की तो दोबारा आपका घुटना उसी किस्म की स्टिफनेस में लैंड अप कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि स्टिफ नी के क्या क्या कारण होते हैं, और यदि आप इनिशियली पूरा डेडिकेटेड होकर अपना फिजियोथेरेपी करेंगे तो हो सकता है कि आप स्टिफ नी जैसी कंडीशन में लैंड अप ना हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से संबंधित आपके किसी भी किस्म के क्वेश्चंस का स्वागत है। ऐसे सभी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गेट बैक ऑन दिस। So thanks again for watching this video. Stay tuned. धन्यवाद।